हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 की मिड पॉइंट थ्योरम की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आ रही है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से करना होगा। और ये इस पर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसी थ्योरम पर बेस्ड है, तो इस समझना होगा इसे। ये इसने कहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मतलब कोई भी हम एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, ABC, और हम उस पर एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू मिड पॉइंट, कोई भी एक लाइन यहाँ पर हमने खींची है जिसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर E और F नाम दे देते हैं हम यहाँ पर। तो इसने पूछा है कि वो थर्ड साइड की पैरेलल भी होगी और क्या होगी, हाफ भी होगी। थर्ड साइड की पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से है, लेकिन ये जो थ्योरम है ये किसे ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो इसमें देखो हमें कुछ एक तो गिवन जो है हमें गिवन लिखना होगा। गिवन में हमें क्या लिखना है इसमें कि गिवन में लिखना होगा कि ट्रायंगल ABC जो है EF क्या है, इसके मिड पॉइंट है। EF क्या है, आर द मिड पॉइंट किस पर, AB और BC पर, AB और AC। सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया, और गिवन के बाद हमें ट्रू प्रूफ का पूछना है। ट्रू प्रूफ में हमसे क्या कहा है, ट्रू प्रूफ में इसने हमसे कहा है कि EF जो ये EF पैरेलल किसके है, BC के है, और EF हाफ BC के है। तो हमें ट्रू प्रूफ में हमें करना होगा कि EF पैरेलल टू BC एंड EF इज इक्वल्स टू में हाफ BC। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक तो ये यहाँ पर हमें इस लाइन को एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये लाइन हमने डॉट्स करके एक्सटेंड कर दी यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ से हमें एक ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे। तो ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसे हम डॉट से कर लिया। और यहाँ पर एक नाम दे दिया हमने कि D, यहाँ पर हमने नाम दे दिया D। अब कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि एक्सटेंड, जो करते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे, एक्सटेंड EF एंड ड्रॉ EF टू D तक लिख सकते हो या EF लिख दो। एक्सटेंड EF कर लिया हमने यहाँ पर, एंड ड्रॉ CD। देखो ये ध्यान रखना होगा, जो CD मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, CD पैरेलल है किसके, BE के। ये हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। हमने जो ये लाइन ड्रॉ करी है, ये जो एक्सटेंड करी है लाइन, एक्सटेंड हमने क्या करी, EF को हमने आगे बढ़ाया, और CD से जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है वो हमने EB के पैरेलल करी है। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ में देखो, प्रूफ में हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। एक तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं। एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं। कौन कौन सा, AEF ले लेते हैं और FDC। इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल FDC एंड ट्रायंगल FD और C, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें देखो, एक ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा, यानी कि EAF इक्वल हो जाएगा किसके, FCD के। एंगल EAF इक्वल टू में किसके हो रहा है, FCD के। एंगल FCD के अल्टरनेट एंगल, ये कौन सा हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया हमारा। रीजन भी आपने लिख दिया। और हमारा इसमें क्या होगा, देखो एक एंगल और निकाल लेते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। कौन सा, AFE और DFC। एंगल AFE इक्वल टू में DFC, एंगल DFC, ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब इस ट्रायंगल में एक चीज़ हमें और दिख रही है, क्योंकि F हमारा EF हमारे क्या है, मिड पॉइंट है किसके, इसके AB के और AC के। अगर हम अब AC में देख रहे हैं तो F हमें यहाँ पर मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो हमारा AF इज इक्वल्स टू में FC हो रहा है। AF इज इक्वल्स टू में FC, AF इक्वल टू में FC। रीज़न दे देते हैं कि यहाँ पर F इज अ मिड पॉइंट, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ये भी लिख दो, AC।
अब देखो तीनों चीज़ें मिल गई तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल AFE या AEF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल FDC का। कैसे, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। अब हमें देखना होगा कि हम इसमें बाइसिपिसिटी क्या क्या कर सकते हैं। बाइसिपिसिटी करेंगे क्यों, क्योंकि हमें उसका आगे भी यूज़ करना होगा। देखो एक तो हम ये कर सकते हैं EF इजिकल्स टू में FD। एक तो क्या हो रहा है, EF इजिकल्स टू में FD, क्योंकि इसी का पार्ट है ये। तो हमने यहाँ लिखा EF इक्वल टू में FD। एंड हम और क्या कर सकते हैं, AE इक्वल टू में DC ले लेते हैं, AE इक्वल टू में DC। और यहाँ पर हम रीज़न दे देते हैं बाइसिपिसिटी, CP हमने यहाँ रीज़न दे दिया। और हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसे हम क्या मानते हैं, इक्वेशन 1। हमने करा EF इजिकल्स टू में FD और AE इजिकल्स टू में CD करके बाइसिपिसिटी करा और हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया। एक हमें और चीज़ यहाँ पर देखनी होगी कि हमने यहाँ पर करा है, ये जो AE है ये किसके, BE के इक्वल है, क्योंकि E इज़ अ मिड पॉइंट है। तो हम एक चीज़ और यहाँ पर लिखते हैं सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए अपनी, AE इक्वल टू में BE। रीज़न क्या देंगे, E इज़ अ मिड पॉइंट, E इज़ अ मिड पॉइंट किसका, AB का। अब यहाँ देखो AE इक्वल किसके है, DC के। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या क्या मिलेगा, AE किसके इक्वल है, DC के, और AE इक्वल किसके है, BE के। अगर AE DC के इक्वल है और AE BE के इक्वल है तो DC इज इक्वल टू में BE भी तो इक्वल हुआ। तो हमने यहाँ पर लिखा DC इक्वल टू में AE उसके BE के, DC इक्वल टू में हमने यहाँ पर क्या लिखा, BE। अब एक चीज़ तो हमें यहाँ पे मिल गई, CD इक्वल टू में BE हो गया। और हमने कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा था कि CD पैरेलल भी है किसके, BE के। CD क्या है, पैरेलल भी किसके है, BE के। अभी हमने क्या करा, हमने ये बताया कि CD हमने इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने भी ये प्रूफ कर दिया कि जो CD है वो CD जो है BE के इक्वल है। और कंस्ट्रक्शन से हमने ये बताई थी कि CD पैरेलल टू क्या है, BE के है। CD किसके पैरेलल है, BE के पैरेलल। अगर कोई चीज़ अगर देखो अगर CD BE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड किसी भी पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है। दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें मिल रही हैं। तो हमने यहाँ पर ये भी बताया है कि CD या DC पैरेलल किसके है, BE के हैं। तो BE CD इज अ पैरेललोग्राम हो गया, नहीं हो गया, BE CD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BE CD इज अ पैरेललोग्राम और रीज़न भी दे देंगे। BE CD इज अ पैरेललोग्राम। अब हम रीज़न क्या देंगे, रीज़न हम देंगे कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर किसी की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। जो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी हो रही है और अपोजिट साइड क्या हो रही है, पैरेलल भी हो रही है। तो हमारा ये क्या हो गया, ABCD इज द पैरेललोग्राम हो गया। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC। अब हमने इस पूरे को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, इस पूरे को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो देखो BC की पैरेलल दिख रही है वाली EF साइड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो EF पैरेलल टू BC। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया जो इसने हमसे पूछा था कि EF पैरेलल टू BC प्रूफ कर दिया। अब हमें करना है EF इक्वल टू में हाफ BC प्रूफ करना है। अब ये देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब हमने ये प्रूफ करा EF पैरेलल टू BC। अब हमने ED इक्वल किसके है, BC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये BE CD एक पैरेललोग्राम है। अगर किसी की
पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं तो उसकी साइड पैरेलल और इक्वल होती है। बस बच्चों यही ध्यान रखना है कि अगर हम किसी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं तो उसकी साइड क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल भी होंगी। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ईडी इक्वल, अगर दो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, ईडी पैरेलल है किसके, बीसी के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि बीईसीडी एक पैरेललोग्राम है, बीईसीडी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। तो ईडी इक्वल होगी, नीचे लिखते हैं थोड़ा, ईडी इक्वल होगी किसके, बीसी के। ईडी इक्वल होगी किसके, बीसी के हो जाएगी। अब ईडी जो है हमारा, ईडी में हमारे क्या है, ईएफ और एफडी है। तो हमने यहाँ पर लिखा ईएफ प्लस में एफडी किसके इक्वल है, बीसी के, बीसी के। अब देखो क्योंकि मुझे प्रूफ में ईएफ चाहिए तो मैं ईएफ को तो कुछ नहीं करूँगी, लेकिन ईएफ को, एफडी को देखूंगी। हमने जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करा था तो हमने यहाँ पर प्रूफ करा था कि ईएफ जो है एफडी के बराबर इक्वल है। ईएफ जो है किसके इक्वल है, एफडी के इक्वल है। ईएफ किसके इक्वल है, एफडी के। तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि ईएफ प्लस में एफडी, और ईएफ किसके इक्वल, ये मैं प्रूफ भी कर चुकी हूँ कि अगर हम एफडी लिख दें या ईएफ लिख दें तो एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर एफडी की जगह पे ईएफ लिख रही हूँ। ईएफ प्लस में ईएफ इजिकल्स टू में क्या आ गया, बीसी आ गया। तो ये क्या आ गया, 2EF इजिकल्स टू में क्या आ गया, BC 2A। अब 2 को साइड लेके चले जाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, BC अपॉन में 2। अब हम इसको सीधी करके लिख देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है, हाफ BC। EF इक्वल टू में हाफ BC, EF इक्वल टू में हाफ BC। देखो ये आ गया, यही तो हमें प्रूफ करना था। मिड पॉइंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी होगी। देखो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। 8.2 जब ये समझ में आएगी, जब ये थ्योरम अच्छे से आप सबको आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पैरेललोग्राम प्रूफ करा। पैरेललोग्राम प्रूफ करके EF पैरेलल टू BC लिखा। और अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सबको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो इक्वल भी होती हैं।